दर्शकों नमस्कार। हम आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हम सब इतना व्यस्त हैं कि अपने जीवन और अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। व्यस्तता एक अपनी जगह पे है देखिए, लेकिन ये भी है कि हम ये भी जानें कि हमारी अपने परिवार के प्रति कितनी जिम्मेदारी है। हम परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण हैं। यदि हम न हों तो परिवार को कितनी दिक्कतें होंगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये एक विचार करने की आवश्यकता है। यदि आप इसको विचार कर लेते हैं और अपनी इम्पोर्टेंस ही अपने परिवार के प्रति समझ लेते हैं तो भाई निश्चित आप सड़क पर जब निकलें, बाइक पर या फोर व्हीलर पर, तो ट्रैफिक नियम का ज़रूर पालन करें। ट्रैफिक नियम का ज़रूर पालन। बाइक पर हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं और फोर व्हीलर पर हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग ज़रूर करें। देखिए, ये आप अपने लिए भले ना करें, लेकिन हाँ, आप अपने बच्चे के लिए करें, अपनी पत्नी के लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, क्योंकि आपकी परिवार में बहुत इम्पोर्टेंसी है। आपके बिना आपका परिवार बहुत परेशानी झेलेगा, इसलिए आप इतना ज़रूर करें। हम देखते हैं कि रोड पर, सड़क पर तमाम खतरे हैं। आप भी जानते हैं इस चीज़ को। बेसहारा पशु घूम रहे हैं, गड्ढे भी हैं, और ये समझिए कि आप चलते हैं तो इतना ट्रैफिक है कि आप खुद लोगों से बचते हैं। अब पता लगा कि उसी बीच में कोई आके लड़ा दिया, कोई भिड़ा दिया। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन खुदा न खास्ता कोई बात होती है तो कम से कम हेलमेट लगाए हैं या सीट बेल्ट लगाए हैं तो सुरक्षित तो रहेंगे थोड़ा वो। तो कम से कम इतना ज़रूर करें। और महिलाओं से हमारा ख़ास तौर से हाथ जोड़ कर के निवेदन है कि महिलाएं जब चलें, सड़क पर हों, तो ट्रैफिक नियम का ज़रूर पालन करें। सड़क पार करते समय यदि वो पैदल मान लीजिए हैं, सड़क पार कर रही हैं, तो दाएं बाएं ज़रूर देख लें कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। और वाहन आ रहा है और पार करना शुरू कर दिए तो ये भी समझें कि कितनी जल्दी आ जाएगा हम तक। तो ये सब समझ लें, क्योंकि हम देखते हैं जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जो है, परिवहन विभाग में काफ़ी जो इधर आंकड़े देखे जा रहे हैं उसमें मृतक मामलों में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही हैं। ये हम खुद बहुत परेशान, टेंशन में आ गए ये देख करके। आंकड़े इतने भयावह हैं, इसको मतलब वास्तव में चिंतनीय विषय है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी और महिला को तो वास्तव में बहुत कुछ, पूरा घर की धुरी महिला होती है। महिला ना हो तो घर बेकार हो जाता है। मम्मी बाज़ार गई हैं, बेटा बार बार फ़ोन कर रहा है, मम्मी जी कितनी देर में आओगे, कितनी देर में आओगी। और पता लगा कोई हादसा हो गया तो बेटा बेचारा ज़िंदगी भर इंतज़ार ही करता रह गया। इसलिए आप जब बाज़ार जाएं, यानी सड़क पर जब भी हों, तो अपने रॉन्ग साइड न चलें कभी, और फुटपाथ पर या देख करके ही चलें। ज़िंदगी बहुत परिवार के लिए आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इतना पालन ज़रूर करिएगा। बाकी आप हमारी पूरी रिपोर्ट देखिए और अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। सीतापुर में हुसैनगंज ओवरब्रिज पुल पर काल बनकर चल रहा करता है। सीतापुर में हुसैनगंज के पास हाईवे पर आप देख रहे हैं ना, ये ई रिक्शा दौड़ रहे हैं। वैसे ई रिक्शा हाईवे पर चलना मना है, लेकिन फिर भी ई रिक्शा पहले से चलते हैं। इनमें पीछे लाइटें नहीं होती। ये मेन चीज़ जाड़े में, कोहरे के सीजन में ये बहुत दिक्कत करते हैं भारी वाहनों को निकलने में, और हादसे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप देख रहे हैं यह सीतापुर में आरमती के पास NH-24 का दृश्य हम दिखा रहे हैं आपको। ये सड़क में गड्ढे आप देख रहे हैं। ये गड्ढे से बचने के लिए बाइक सवार बचने का प्रयास करते हैं, ऐसे फोर व्हीलर वाहन या अन्य वाहन बचने का। अब देख रहे हैं ये मुड़ रहा है, इसने दाएं बाएं नहीं देखा, मुड़ गया। पीछे से टैंकर आ रहा था, देखा आपने।
ऐसे ही हादसे होते हैं। ये गड्ढे देखिए, इनमें ये हादसे का जो है मुख्य कारण ये भी माने जाते हैं गड्ढे। कितने गहरे गड्ढे हैं। NH-24 है, ये लखनऊ दिल्ली टू हाईवे है। लखनऊ दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर बेसहारा वाहन खड़े हैं, वो बेसहारा पशु खड़े हैं। ये आरमकी मोड़ बोला जाता है। यहाँ पर ओवरब्रिज बनना था, अभी यह काम अधूरा है। अब देखिए आप कितने यहाँ पर बेसहारा पशु हैं, ये घूम रहे हैं ना। बाइक सवार भी इसमें चल रहे हैं, 4 व्हीलर वाले भी चल रहे हैं, पैदल महिला भी चल रही, देखिए खड़ी है, और भारी वाहन भी निकल रहे हैं। आरमकी के पास NH-24 पर देखिए ये बेसहारा पशु खड़ा हुआ है। यहाँ पर ये ब्लैक स्पॉट टाइप का भी है। भारी वाहन निकल रहे हैं, बाइक सवार वाले भी निकल रहे हैं, 4 व्हीलर वाले भी निकल रहे हैं, बेसहारा पशु खड़ा हुआ है। अब पशुओं की बात आती है, जैसे गौशालाओं में इनको ले जाना चाहिए। नगर पालिका, ग्राम पंचायत जो भी है, जिनकी जिम्मेदारी, उनको कम से कम ये हादसे तो ना हो। अब देखिए हादसे का मुख्य कारण बना खड़ा हुआ है। अब इधर से लोग आ भी रहे हैं, ये शहर की तरफ जा रहे हैं, ये रिक्शा वगैरह निकल रहे हैं। हादसों की संख्या बढ़ रही है, इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं जान गंवा रही हैं। आइए हम जानते हैं, वरिष्ठ कोषाधिकारी जानवी मोहन जी से बातचीत करते हैं, क्या कहती हैं। आंकड़े जो हैं वाकई जो अखबार में प्रकाशित हुए हैं वो चौंका देने वाले हैं। लगभग 5 गुना जो है वो महिलाओं की डेथ हादसों में प्रदर्शित हो रही है आंकड़ों से। और मेरा यही संदेश है कि महिलाओं पे जो है वो जिम्मेदारियां भारी होती हैं, घर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती हैं। तो सजग होकर चलें, यातायात नियमों का पालन करें, अपने इस गंभीर जिम्मेदारी को महसूस करें। और जैसा कि कहा जाता है कि मदर जो है, एक माँ जो है वो पहली शिक्षिका होती है अपने बच्चे के लिए। तो अपने बच्चों को भी इसके प्रति अवेयर करें, अलर्ट करें कि वो जो है ध्यान से कोई भी छोटा वाहन भी चला रहे हैं, साइकिल भी चला रहे हैं तो ध्यान से चलाएं, अपना भी ध्यान दें, अपने परिवार का भी ध्यान दें। क्योंकि यदि माँ या महिला जो है असुरक्षित हो जाएगी तो उससे पूरा परिवार प्रभावित होता है और एक तरह से पूरा समाज प्रभावित होता है। परिवार जो है समाज की छोटी इकाई है, उसी का बृहद रूप समाज है। तो मेरा ये संदेश है कि अपना ध्यान ज़रूर दें। महिलाओं की एक विशेष वो होती है कि वो अपनी सुध बुध खो देती हैं और समर्पण भाव और त्याग की वो इतनी ज़्यादा होती है कि अपने लिए जो है कम से कम सोचती हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपने विषय में भी सजग रहें, सड़क पर निकलें तो पूरी सूझबूझ से, पूरी समझदारी से काम करें। तो उनको अलर्ट रहना है, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारी जिंदगियां उनका घर पे इंतजार कर रही हैं और उनकी एक जरा सी जो है लापरवाही पूरे एक परिवार के लिए बड़ा दुख का विषय बनती है। इसमें सुधार की गुंजाइश भी हो सकती है। जैसे हमने देखा कि सुधार की बात की जाए तो मेन चीज अवेयरनेस। अवेयरनेस लाने का साधन यह है, जैसे हमारी समझ में आता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि भी थोड़ा एक्टिव हों। अब वो चाहे जनप्रतिनिधि सांसद हों, विधायक हों, प्रधान हों, BDC हों, या ब्लॉक प्रमुख हैं, या सभासद हैं, ठीक है। तो ये लोग भी जो चाहें तो खुद हेलमेट लगाने का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। भाई हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, गाड़ी पे हैं तो 4 व्हीलर पे सीट बेल्ट लगाएं। आ सकते हैं गांव में, जैसे प्रधान या BDC हेलमेट लगा रहा है, उसको कहा गया भाई आपने हेलमेट लगाइए और गाँव में लोगों से कहिए, तो वो एक मीटिंग कर सकता है सार्वजनिक रूप से। सभासद भी ऐसा कर सकते हैं, सांसद भी कर सकते हैं। सांसद अपने सब जनप्रतिनिधियों को बुला करके कैंप कर सकते हैं कि भाई आप लोग जरूर हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, है ना। करना है और समाज जितना अवेयर होगा उतने ही हादसों का आंकड़ा भी कम होगा और चीजें ठीक की जा सकती हैं। तो इस पे बस ध्यान देने की जरूरत है। ये तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों को हेलमेट लगाना है तो पहले हमें पहनना पड़ेगा। ये तो पेरेंट्स, बच्चा निकल भी रहा है तो उनकी देख रेख में निकल रहा है, तो पेरेंट्स को ध्यान देना है कि बच्चा बिना लगाए नहीं निकले घर से, और पेरेंट्स को खुद भी लगाना है।
जब माँ बाप खुद वो चीज अप्लाई करेंगे तभी बच्चा करेगा। हाँ, गाड़ी ही ना दें। हाँ, गाड़ी नहीं, गाड़ी हाँ, दें, गाड़ी दे, लेकिन उसके ऊपर इतनी रोक होनी चाहिए ना कि मेरा बच्चा भी नहीं हेलमेट नहीं लेके जा रहा है। गाड़ी नहीं देंगे तो चलाना कैसे सीखेगा? तो ऐसा है नहीं, उसको बस जो उसको करवाना है तो वो हमें करना है। अगर हम वो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसी हमारी आदत में निगरानी आएगा। में भी अगर वो बच्चे नहीं कर रहा बच्चे है, बिगड़ते भी हैं अगर, तो हम उसका मुख्य कारण ये होता है कि उनके पेरेंट्स ही होते हैं। हालांकि ये चीज वो मानते नहीं है, समझते नहीं है। हम भी पेरेंट्स हैं, हम कभी कभी इस बात को रियलाइज करते हैं अगर हमारे बच्चे कोई गड़बड़ करते हैं तो हम पहले हमें अपने 2 मिनट की देरी ही सही है, 2 मिनट की जल्दी में, और उसके पीछे इतनी बड़ी हानि जो हो जाती है, पूरा परिवार उसमें सफर करता है। महिलाओं को जो है कम से कम सड़क पे किधर चल रहे हैं, हाँ, किधर इस चीज का विशेष ध्यान देना अपने अपने चाहिए। हाथ की जो है दाएं चल रहे हैं, बाएं चल रहे हैं, क्या है, और थोड़ा सामने दाएं पीछे देखना भी बिल्कुल चाहिए। देखना नहीं? चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। पूरे पूरे झुंड लेके चल झुंड लेते लेके सड़क पे, चले। सब अच्छा, मेला बात ग्राउंड कर में। रहे हैं हाँ। तो बात करते समय हमें ये भी नहीं ध्यान है ना कि हम इस तरह से कोई गाड़ी आ रही है, 4 अगर महिलाएं बात हाँ। कर रही हैं तो उनको ये नहीं ध्यान है कि गाड़ी आ रही है। हाँ। वो बात करते करते क्रॉस करी, बाद में हादसे के बाद ही पता चलता है कि गाड़ी आ रही है। हाँ। या मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो निकल जा रहे हैं। तो बाइक पे महिलाएं बैठती हैं तो बाइक पे हो सकता है पुरुष हेलमेट लगा ले, महिला तो हाँ, वो हवा में साड़ी का चुन्नी का फंस जाना गले में। हाँ, बहुत सारे हादसे ऐसे भी होते हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से वो बाइक पे जा रही हैं, पल्लू का उनको ध्यान नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि उनका पल्लू पहिए में लपेट के और 2 मिनट भी नहीं, हमको लगता है 1 मिनट में ही हादसे का शिकार हो जाती है, क्योंकि महिला ही एक धुरी है, परिवार की एक धुरी है और उसकी बहुत ही जिम्मेदारियां होती हैं। घर पे बच्चा भी इंतजार कर रहा है, बच्चा इंतजार कर रहा है, देर में आएंगे, और क्या है? उनकी जरा सी लापरवाही एक पूरे एक कुटुंब को डिस्टर्ब कर देती है। डिस्टर्ब ट्राली होते हैं शहर की अपेक्षा, गांव में इतनी चीजें नहीं सुलभ हैं, तो पता चला पूरा परिवार ट्राली में जा रहा है और ट्राली कभी कभी अनियंत्रित होकर के हादसे का शिकार हुई तो पूरे परिवार भी उसमें, और उसमें ज्यादा बहुतायत महिलाएं ही पाई जाती हैं। ध्यान में रखते हैं। हमें लगता है जिम्मेदारी वाली जो बातें हैं, इसमें एक हादसा होने के पीछे जिम्मेदारी ही ज़्यादा आती है सामने, क्योंकि वो नहीं, महिला सोचती है मुझे टाइम से घर पहुंचना है, मुझे सब्जी ले लिया, मेरा टाइम हो गया है घर जाने का, बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे भागना है। उन्होंने कुछ नहीं देखना है कि क्या इधर क्या उधर, बस मेरा समय हो गया, मुझे जहाँ नहीं जाना है ना। ये सब चीजें हो जाती ये है। भी एक हादसे का मतलब कारक हो सकता है। कारक है, ये भी है, क्योंकि भाई उनके ऊपर 50 जिम्मेदारियां होती हैं। उनको समय की भी पाबंदी उनके ऊपर होती है, हर चीज की होती है ना, कि मुझे समय पर घर पहुंचना है, तो मुझे कुछ नहीं देखना है, मैं जल्दी रोड क्रॉस कर लूँ, मैं जल्दी भागूं घर की तरफ। जब रोड पे चलती हैं जी, तो एक तो ये हमको देखते हैं कि झुंड में झुंड जा रही हैं, घर का भी बात कर रहे हैं, घर का परपंच भी कर रहे हैं, लेकिन दाएं बाएं इधर उधर नहीं देख रहे हैं कि कितना रास्ता हम घेर के जा रहे हैं, पीछे से कौन सा वाहन आ रहा है, इनसे मतलब नहीं रहता है। हमने ये भी देखा है, और किस दिशा में वो हैं, ऐसा तो नहीं विपरीत दिशा में, ऐसा भी देखने का आता है ना। हाँ, नहीं ये तो है कि उनके अंदर इतनी मतलब वही बात आती है कि सूझबूझ, क्योंकि ट्रैफिक का नियम का उनको ज्ञान नहीं होता है और वो कहाँ पे हैं और उनको उस समय किस दिशा में जाना है। तो कि अगर नियम पता है कि रोड पे हमें अलर्ट रहना है कि अगर रोड पार करनी है तो मुझे दाएं बाएं, अगर कोई गाड़ी आ रही तो उसको ये हमें जज कर लेना है कि हम उतनी देर में पार हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो हमें रुक जाना है। एक्सीडेंट बहुत बढ़ रहे हैं, क्या ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। एक्सीडेंट देखिए बढ़ रहे हैं, उसका मेरे पास कोई ऐसा डाटा तो नहीं। हाँ, केसेस जरूर आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। इसके लिए अपनी जो रोड जो कंडीशन केसेस आते हैं, देखिए, इसके लिए अपनी रोड कंडीशन बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। नई नई गाड़ियां मार्केट में आ रही हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और जितनी रोड उतनी ही है, रोड उतनी ही चौड़ी है, नए नए वाहन आते जा रहे हैं, और मतलब पॉसिबल बिल्कुल लाजमी सी बात है कि एक्सीडेंट बढ़ेंगे। नहीं, जो आप पास केस आ रहे हैं क्लेम के लिए, उसमें सर्वाधिक पुरुष के हैं कि महिलाओं के हैं? ज्यादातर पुरुषों के। ज़्यादातर पुरुषों के हैं, महिलाओं के कम हैं। ज्यादातर पुरुषों के, उसमें भी ज्यादातर मोटरसाइकिल पे चलने वाले लोगों के ज्यादा। अच्छा, यस। ऐसे कितने % है लगभग? मेरे ख्याल से 40 to 50% ऐसे होंगे
जो मोटरसाइकिल को चला रहे हैं या किसी मोटरसाइकिल के चलाने वाले ने उनको ठोकर मार दी। अच्छा, मोटरसाइकिल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है। जिलाधिकारी ने कहा है कि बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल न दिया जाए और नाबालिग जो बच्चे गाड़ी चला रहे हैं उनके पिता से शपथ पत्र लिया जाए कि वह अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए बाइक उन्हें नहीं देंगे। आप देखिए, मैम आज सड़कों पर यातायात बहुत व्यस्त है और हम देख रहे हैं अपने सीतापुर में ही जो हादसे हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रभावित हो रही हैं और महिला का प्रभावित होना कितना चिंता का विषय है। तो ये महिलाएं के प्रति क्या कहना चाहती हैं? हादसे में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, पुरुषों की अपेक्षा चिंतनीय विषय है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। महिला एक परिवार की और समाज की धुरी होती है। वो अपने परिवार, उसका जो जीवन है वो परिवार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में महिलाओं का जो ये मृतक हुए 2022 में 301 महिलाओं की मृत्यु हुई है। 2021 में 693 कुल जो एक्सीडेंट हुए थे उसमें 321 महिलाओं की मृत्यु हुई है। ऐसे में ये बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है। तो जो महिलाएं बहुत ही कैजुअली लेती हैं सड़क सुरक्षा को, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि वो कैजुअली ना लेकर के सड़क सुरक्षा के नियमों को जरूर अपनाएं। अभी यातायात दिवस के उद्घाटन में ही जो आपने देखा होगा, जब हम लोग वहाँ का उद्घाटन कर रहे थे तो उसमें एक महिला निकल रही थी जिनको कि मेरे द्वारा हेलमेट दिया गया था। उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था, वो अपने बच्चे को छोड़ने संभवतः गई हुई थी स्कूल। ऐसे में वो किसी भी छोटे से छोटे काम के लिए निकलें, वो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन अवश्य करें। और पिलियन राइडर अक्सर करके महिलाएं होती हैं, तो पुरुष आगे हेलमेट लगा लेते हैं परंतु महिलाएं पीछे नहीं लगाती हैं। तो अपने घरों की महिलाओं को भी हेलमेट अवश्य लगवाएं। और अब आजकल तो जो 2.5 साल से अधिक का बच्चा है उसके लिए भी हेलमेट आवश्यक कर दिया गया है, तो उसे भी हेलमेट अवश्य लगवाएं। क्योंकि ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आपको बार बार निकलना पड़ता है सड़क पर, तो सड़क सुरक्षा के नियमों से बिल्कुल भी आप समझौता नहीं करें। मैम, महिलाएं चूँकि हम संख्या सबसे ज़्यादा महिलाओं की देख रहे हैं, तो हमको लगता है जैसे महिलाएं सड़क सुरक्षा के प्रति अपना कुछ जिम्मेदारी या अपने परिवार के प्रति अपनी महत्वपूर्णता, अनिवार्यता नहीं मान रही हैं, या उनको मतलब दाएं बाएं से सड़क पार करती हैं तब भी इधर उधर नहीं देखती, निकल पड़ती हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी तो है, लेकिन हम लोगों के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जाता है। जैसे मैं अक्सर करके शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में जाकर के, महिला विद्यालयों में जाकर के, महिला महाविद्यालयों में जाकर के लोगों को, महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास करती हूँ कि जो भविष्य की वो जो अच्छी ड्राइवर बन सकें। और इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ के मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हैं उसमें भी मेरे द्वारा उनको निर्देशित किया गया है कि वो जो ये ड्राइविंग ट्रेनिंग देते हैं उसमें उनके द्वारा जो फीस ली जाती है उसमें वो महिलाओं को स्पेशली 25% की फीस में छूट दें, ताकि जो है महिलाएं सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन करते हुए सुरक्षित ड्राइविंग कर सकें, सुरक्षित रहें। चूँकि घर में बच्चा भी इंतजार करता है कि मम्मी आ रही होंगी, मम्मी आ रही होंगी। जी, सड़क सुरक्षा का पालन करना तो महिला पुरुष दोनों के लिए समान है। और सभी के घर वाले इंतज़ार करते रहते हैं। किसी की पत्नी इंतज़ार करती है, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी। तो ऐसे में सभी लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। और हम जब सब एक साथ होंगे और सड़क सुरक्षा के नियमों को अपनी दैनिक दिनचर्या में उतारेंगे, अपना कर्तव्य समझेंगे, उसको एक चालान के डर से ही हेलमेट टांग लेना सर पे वो नहीं मानेंगे। उसको जब भी लगाएं तो प्रॉपर उसको बंद करें, क्योंकि हेलमेट, खुला हेलमेट मतलब लगा होने के बावजूद आपको नुकसान पहुंचा देता है, आपके सर में चोट लग जाती है। और सीट बेल्ट अगर खुली है पर पीछे से बंधी हुई है तो होने के बावजूद आप कितनी भी महंगी गाड़ी में बैठे हों, ये मान के चलिए कि आप सड़क पे ऐसे ही चल रहे हैं। तो मैं बार बार अपने वक्तव्यों में इस बात को उठाती हूँ कि सड़क सुरक्षा के नियमों को अपनी दैनिक दिनचर्या में उतारें। और बच्चे को जब शुरू से साइकिल, उसको ट्राई साइकिल पकड़ाएं, हम 2.5 साल की उम्र में आंसर करके देते हैं, तो उसी समय से उसको साइकिल वाला हेलमेट ला करके दें।
साइकिल वाला हेलमेट लगाने के बाद वो जब गिरेगा तो उसके सर में चोट नहीं लगेगी, वहीं से वो सुरक्षा का भाव आदत उसके मन उसकी में बनेगी। पैदा होगा। हाँ। और जिस तरीके से हम उसको दैनिक दिनचर्या के बारे में बताते हैं कि सुबह उठते हैं तो बेटा ये हमको स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना है, उसी प्रकार से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन हमको कैसे करना है, ये हम बच्चे के जीवन में उतार दें तो वो फिर कभी नहीं भूलेगा। हाँ, एक शुरुआत बच्चे से ही को जो हम- है शुरुआत से ही जी, बता जी, दें बिल्कुल बिल्कुल तो उसकी एक आदत में आ जी जाएगा। बिल्कुल।